दोस्तों, अपना जो ये होप का कोर्स है उसके अंदर ये वीडियो नंबर 3 है और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर आगे जो है बात करेंगे टाइप ऑफ चार्ट के बारे में। तो कितने प्रकार के चार्ट रहते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी एज अ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रेडिंग के अंदर एज अ ट्रेडर, तो आपको दोस्तों जो है चार्ट को रीड करना सीखना पड़ेगा। अति आवश्यक ये पॉइंट है। और यहाँ पर अगर आप जो है चार्ट को रीड करना नहीं सीखेंगे तो आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ेगा अपनी ट्रेडिंग कैरियर के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों तीन प्रकार के जो है चार्ट रहते हैं और तीनों प्रकार के चार्ट के बारे में हम सीखेंगे और उसको देखेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरह से उन तीनों चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर से मैं अगर स्टार्ट करूं तो सबसे पहला जो प्रकार है चार्ट का वो है लाइन चार्ट का दोस्तों, यहाँ पर जिसको बोलते हैं लाइन चार्ट। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं बार चार्ट, ये वाला जो बार चार्ट। और तीसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। तो अपनी पूरी की पूरी ट्रेडिंग कैरियर के अंदर हम लोग जो काम करेंगे वो कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ही रहेगा। फिर भी मैं आपको लाइन चार्ट और बार चार्ट के बारे में जो है थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। आपको पता होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, तो चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है दो डायमेंशन को कोई भी चार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है। ये स्टैंडर्ड फोर्थ है और फिफ्थ का ये जो है चैप्टर है। आपने अगर गणित को सही से पढ़ा होगा तो आपको जो है उस वक्त भी ये पढ़ाया गया होगा कि चार्ट के ऊपर दो चीजों को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर दो डायमेंशन जिसको बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अंदर जो है प्राइस रहता है यानी कि कीमत रहती है, और दूसरी जो चीज है वो टाइम रहता है। प्राइस और टाइम ये दो चीजें हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ट के ऊपर कहीं पर भी आप अगर जाएंगे तो। ठीक है, तो और क्या लिखा है इसमें कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल, कि यहां पर बहुत सारे चार्ट जो है बाजार में अवेलेबल है, बट द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज अमॉन्ग देम द लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, मैंने आगे भी आपको दिखाया जिस तरह से लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से तीन प्रकार के चार्ट है वो ज्यादातर यूज होते हैं, जिसमें से एक्स जो अपना है एक्स एक्सिस से उसके ऊपर हम लोग जो है एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला आई थिंक वाई एक्सिस है। तो ये नीचे वाला जो है जगह, यहां पर ये नीचे वाली जो जोन है यहां पर वक्त दिखाया जाता है। चार्ट के ऊपर जो नीचे वाली ये जगह है यहां पर दोस्तों हम लोग वक्त यहां पर मेंशन करते हैं, यहां पर वक्त लिखते हैं। और जो ये वाई एक्सिस है इसके ऊपर हम लोग जो है प्राइस लिखते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से मैं जा रहा हूं, इस तरह से जा रहा हूं कि आपको जो है समझने में आसानी हो और आपको भी कहीं ना कहीं पता चले कि यहां पर जो खड़ी हुई जो ये लाइन है इसके ऊपर प्राइस लिखा जाता है, और यहां पर जो यहां पर ये नीचे जो लाइन है उसके ऊपर जो है वाई एक्सिस लिखा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के अपने पास में एक ऐसी जो है डिस्प्ले ओपन हो जाती है, ये वाली डिस्प्ले ओपन हो जाती है और इसके अंदर हम लोग जो है कहीं ना कहीं चार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने दो चीजें बताई, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे रहता है और जो वो प्राइस है वो वाई एक्सिस पे रहता है। अभी दोस्तों टाइम जो है उसको कुछ उस हिसाब से जो है यहां पर यूनिट में बांटा गया है। तो किस तरह से बांटा गया है उसको हम अगर देख ले आगे तो टाइम को किस हिसाब से यहां पर बांटा गया है उसको हम लोग जो है आने वाले वक्त में जो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे आज के बाद में उसको हम टाइम फ्रेम के नाम से जानेंगे। अभी दोस्तों जो है नया वर्ड अपने सामने आया, वो वर्ड था टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम क्या है अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर जो लिखा हुआ है टाइम फ्रेम। ठीक है, तो the beauty of time is a technical analysis is that the same concept apply to charts irrespective of time frame of
ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है कि अगर आपने सही से इस कंसेप्ट को अप्लाई कर लिया टाइम फ्रेम के हिसाब से तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो यहां पर अभी मैं जो है ये सारी चीजों को यहां पर अगर मैं गिनूं तो अगर मैंने मान लीजिए ये मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन करके रखा है, अगर इस चार्ट को मैंने मंथली टाइम फ्रेम में ओपन कर रखे रखा है तो आपको शायद पता होगा प्राइमरी स्कूल में ऐसा सिखाते थे कि अगर एक डॉट यहां पर आपने किया है, एक डॉट आपने यहां पर किया है ये मंथ का, जनवरी मंथ का, तो दूसरा जो डॉट है वो फरवरी मंथ का, यहां पर जहां पर फरवरी मंथ पड़ता हो वहां पर करना है। उसके बाद में मार्च मंथ आता है तो मार्च मंथ का डॉट जो है यहां करना है, अप्रैल मंथ का डॉट यहां पर करना है, और ये सारे डॉट है उसको अगर आप कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन मिलेगी हमें, उसको बोलते हैं लाइन चार्ट, ठीक है। पहला जो टाइप का चार्ट है। अभी टाइम फ्रेम यानी क्या है कि जहां जहां पर आप डॉट कर रहे हैं, एक डॉट किया उसके बाद में नेक्स्ट डॉट आप एक महीने बाद कर रहे हैं तो आपको बोलेंगे उसको मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। एक डॉट किया और उसके बाद दूसरा डॉट करने के लिए यहां पर हम लोग जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं मंथली टाइम फ्रेम। अगर यहां पर मैंने एक डॉट किया और दूसरा वीक बाय वीक में डेटा ले रहा हूं, इसका वीक बाय वीक डेटा ले रहा हूं, एक वीक में एक डॉट, एक वीक में एक डॉट, एक वीक में एक डॉट, तो उसको बोलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। क्या बोलते हैं? वीकली टाइम फ्रेम। ये बेसिक कंसेप्ट है एकदम, और यहां पर ये कंसेप्ट जो है दोस्तों हमें स्कूलों में सिखाया जाता है एज अ एकदम बेसिक तरीके से। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी बातें हैं जो हमें पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं टाइम फ्रेम यानी क्या, कि अगर आप कोई भी चार्ट ऐसे ओपन कर ले, ठीक है, यहां पर आप अगर कोई भी चार्ट एक तरह से ओपन कर ले ऐसे, और उस चार्ट के ऊपर यहां पर मैंने जो है टाइम डाल दिया, यहां पर मैंने प्राइस डाल दिया और फिर उसको मैंने अप्लाई किया। जैसे अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बेसिक समझाना चाहूं तो आपके लिए मैं एग्जाम्पल वो दिखाता हूं। तो दोस्तों इसी चीज़ को जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर मैंने जो है एक एग्जाम्पल आपके सामने ओपन करके रखा है और इसको हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पर आपको जैसा दिखाई दे रहा है कि एक डॉट जो है जनवरी मंथ में हुआ है, उसके बाद में नेक्स्ट जो डॉट है फरवरी मंथ में हुआ है, मार्च में, अप्रैल में, जून, जुलाई, इसी तरह से, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अप्रैल हो गया, ये मई, यहाँ पर ये जून है, फिर ये जुलाई है, फिर ये अगस्त। तो ओवरऑल कहने का मतलब एक डॉट के बाद में दूसरा डॉट आने में जितना वक्त लगता है उस वक्त को हम टाइम फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। ये टाइम फ्रेम का बिल्कुल इजी और सिंपल प्राइमरी स्कूल वाला ये एग्जांपल है। टाइम फ्रेम किसे बोलते हैं? तो एक डॉट के बाद में दूसरा डॉट बनने में जो वक्त लगता है उस वक्त को हम लोग जो है टाइम फ्रेम के नाम से जानते हैं। और अभी जो है यही चीज से आपका पाला पड़ने वाला है बहुत सारा, कि टाइम फ्रेम क्या होता है, कैसे वो काम करता है, किस तरह से उसको हमें देखा जाता है, और किस तरह से जो है टाइम फ्रेम में मूवमेंट आता है, और हमें क्या जो है एग्जैक्टली टाइम फ्रेम में देखना होता है। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं, एक डॉट या एक डेटा बनने के बाद दूसरा डेटा बनने तक के वक्त को, यानी एक डॉट भी हो सकता है, यहां पर कैंडल भी हो सकता है, यहां पर बार भी हो सकता है, ठीक है। एक बनने के बाद दूसरा बनने तक के बीच में जो वक्त लगता है उसे टाइम फ्रेम बोलते हैं। और यहां पर हम लोग चले जाते हैं वापस अपने वही जो है पीडीएफ फाइल के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको सही से ये चीज़ को दिखाना चाहूँगा दोस्तों, समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए ये जो एक पीक आया है यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर जो ये नीचे आया है, तो इसके बीच में जो वक्त लगा है वो जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन का वक्त लगा है। और इसको हम जो है आने वाले वक्त में सिमिलरली बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक है। तो ये लाइन चार्ट क्या है? अभी जो हमने ये डॉट बनाया था कि जनवरी मंथ का एक डॉट, फरवरी मंथ का एक डॉट, फिर जो है मार्च का एक डॉट, फिर अप्रैल का एक डॉट, तो ये सारे डॉट को अगर हम लोग कनेक्ट कर ले, अगर हम लोग
ये सारे डॉट को ऐसा कनेक्ट कर ले तो ऐसी हमें लाइन मिलेगी, और उस लाइन को दोस्तों जो है लाइन चार्ट बोला जाता है। यहाँ पर उस लाइन को जो कनेक्ट करती हुई लाइन जो बनती है उसे लाइन चार्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम देखेंगे आगे थोड़ा। अगर मैं और एक समझाना चाहूँ तो लाइन चार्ट के बाद में दूसरा जो होता है बार चार्ट बोलते हैं उसको, और बार चार्ट जो है यहाँ पर ऐसे बार बनते हुए हमें नजर आते हैं। और यहाँ पर जो है अभी भी कुछ लोग जो है बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और थोड़ा ट्रेडिंग को सही से दिखाने के लिए। बार चार्ट के अंदर हमें क्या फायदा है लाइन चार्ट के मुकाबले? तो बार चार्ट के अंदर जो दिन मान लीजिए ये दिन में एक डॉट बनता था, हमें क्या मिलता था? दिन का एक ही वैल्यू मिलता था। ये दिन का शुक्रवार का मान लीजिए 10 रुपये, ठीक है, शुक्रवार का 10 रुपये, शनिवार का मान लीजिए 8 रुपये, फिर रविवार का 9 रुपये। तो ये लाइन चार्ट की एक जो खामी है वो ये है कि उसके अंदर दोस्तों हमें पूरे दिन का एक ही वैल्यू मिलता है, एक ही वैल्यू मिलता है, जो कि मोस्ट ऑफली नॉर्मली जो है क्लोजिंग वाला वैल्यू रहता है। वो क्लोजिंग वाले वॉल्यूम वैल्यू को जो कंसीडर करता है। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो बार चार्ट है उसकी कुछ फायदे हैं, उसके कुछ बेनिफिट ये है कि इसके अंदर मल्टीपल जो है हमें डेटा मिलता है। एक ही बार जो बनता है उसके अंदर हमें ओपन का वैल्यू मिलता है, क्लोज का वैल्यू मिलता है, दिन का जो हाई होता है वो मिलता है, और दिन का जो लो होता है वो भी मिलता है। ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया गया है ओपन, क्लोज, हाई और लो, ये चार वैल्यू जो है हमें देखने को मिलती है। हाई और लो ये चार वैल्यू हमें एक ही चीज के अंदर दिखाई देती है, उसको हम बार चार्ट भी बोलते हैं। और सेम इसी बार चार्ट का थोड़ा सा जो है लेटेस्ट वर्जन अगर मैं बोलूँ तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक चार्ट है। कैंडलस्टिक चार्ट है, मैं बार चार्ट पे और लाइन चार्ट पे इसलिए ज़्यादा नहीं रुका क्योंकि कैंडलस्टिक का जो चार्ट है वही हमें जो सीखना है, और आने वाले वक्त में यही चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाली है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कैंडलस्टिक, इसको बोलते हैं जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न या जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। इसका जो है इन्वेंशन जापान में हुआ था, पर बहुत पुरानी ये टेक्निक है। एक्चुअली इसको इन्वेंट किया था वहाँ के लोकल फार्मर ने, चावल के प्राइस को जानने के लिए इसका इन्वेंशन हुआ था। अगर मैं जनरली अगर ये एक आपको हिस्ट्री बताऊँ इसकी कैंडलस्टिक की, और ये जो है बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी सिस्टम है, बहुत पुरानी चीज़ है। अगर आपने इसको सही से सीखा, सही से इसके ऊपर अगर काम कर लिया तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देने वाली सिस्टम साबित होगी। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती है, यहाँ पर थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं कि दैट इज़ वाई दे ऑफ्टन रेफर द जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट, क्योंकि इसीलिए इसको जो क्या बोलते हैं जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट भी इसको बोलते हैं। देयर आर चार्ट, दिस चार्ट आर द मोस्ट वर्सेटाइल एंड पॉपुलर फ्रॉम द चार्ट प्रेजेंटेशन। चार्ट को अगर प्रेजेंट करना है तो यही सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। प्राइस बिहेवियर ड्यूरिंग द ईच टाइम अंटिल द रिप्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ द कैंडल, जब तक कैंडल पूरी नहीं हो जाती, यानी कि हर एक दिन की एक कैंडल बनती है। यहाँ पर इसकी जो खास बात है वो यही है कि हर एक दिन की एक कैंडल बनती है, और ये कैंडल जो है पूरी दिन के अंदर जो कुछ भी प्राइस में मूवमेंट आया उसको वो दिखाती है। ठीक है, तो दोस्तों द क्लोजिंग ऑफ स्टॉक एंड हायर देन द ओपन ड्यूरिंग द ओके, ठीक है, इसको मैं समझाता हूं। अगर प्राइस जहां ओपन हुआ वहां से ऊपर जाकर क्लोज होता है तो वो जो कैंडल है ग्रीन कलर की डेवलप होती है, और प्राइस जहां पर अगर मैं बात करूं कि ओपन हुआ उससे नीचे जाकर बंद होता है तो रेड कैंडल जो है डेवलप होती है। यहाँ पर ये चीज़ को जो है अच्छे से बताया गया है कि प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, सॉरी, अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है ये है, और उसका क्लोजिंग यहाँ पर मिला, उसके दिन के अंदर एक बार प्राइस जो है नीचे भी गया था, और नीचे वाली जो वैल्यू थी वो ये वाली थी, और ये ऊपर भी एक बार गया था, उसकी वैल्यू ये थी। ठीक है, तो चार चीजें हमें जानने को मिलती है यहाँ पर। इसको जो है वीक बोलते हैं, ये हाईएस्ट प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है जहां पर ये क्लोज हुआ, और ओपन से जो ओपन प्राइस है उससे बड़ा क्लोजिंग प्राइस है, तो इसीलिए यहाँ पर ओपन प्राइस से बड़ा क्लोजिंग प्राइस है तो ये कैंडल जो है ग्रीन कलर में डेवलप होगी, और जो ओपन प्राइस है उससे कम कीमत पे अगर जो कोई चीज़ है वो बंद होती है तो वो कैंडल हमें जो है कहीं ना कहीं
रेड कलर में डेवलप होती हुई दिखाई देगी दोस्तों। ठीक है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ये अलग अलग जो है सिस्टम है, अलग अलग मेथड है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको जो है चैट भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जो इसका ओवरऑल यहां पर जो मेन कलर रहता है इसको हम लोग जो है रियल बॉडी बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? रियल बॉडी। रियल बॉडी में ओरिजिनल कीमत हमें दिखाई जाती है। ये जो है कि अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब यहां से होते हुए ये ऊपर गया है और ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर का डेवलप होगा। और अगर ये रेड है तो ये यहाँ ओपन हुआ है और नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर क्लोज हुआ है और ये पूरा जो कैंडल है वो रेड होगा। और ऊपर इसको जो कैंडल का मतलब क्या है आप समझिए, मोमबत्ती एक तरह से। और मोमबत्ती जो है उसके ऊपर और नीचे यहाँ पर दोनों साइड में वीक हमें देखने को मिलेगी। जो बत्ती रहती है जिसको हम जलाते हैं वो जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। उसको बोलते हैं वीक, उसको बोलते हैं वीक। यानी कि जो है हम अगर गुजराती में बोले तो वाट उसको बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोले तो उसको बत्ती भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो उस तरह से ये जो है इस तरह से कुछ चार्ट इसका दिखता है। और इसको हम जो है प्रैक्टिकली अभी देख लेते हैं। आगे बढ़े उससे पहले, चैप्टर 2 पे जाए उससे पहले प्रैक्टिकली मैं आपको इसको समझाता हूं कि किस तरह से ये चीज़ जो है काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं जो है हर बार आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये जो स्क्रीन है यूट्यूब पर भी मैं आता हूँ तो नॉर्मली यही स्क्रीन है जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ हर बार। और ऐसी स्क्रीन कुछ जो है वो दिखाई देती है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी क्या है आपको इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पर आपको जो छोटी छोटी जो यहाँ पर ऐसे बार टाइप का कुछ दिख रहा है, तो ये जो है ये अभी हमने जो बात किया उसको कैंडल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कैंडल बोलते हैं। कैंडल जो है ऊपर नीचे बोथ ऑफ साइड होती है। और जो टाइम फ्रेम मैंने बोला कि एक कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल बनने में जो वक्त लगता है उसको हम लोग जो है कैंडल बोलते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं थोड़ा हटा देता हूं ताकि हम लोग जो है इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो यहां पर एक कैंडल ये जो बन रहा है इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर दूं आपको समझने के लिए। ओके, हो गया। तो यहां पर जो एक कैंडल बना है इसके बाद में दूसरा कैंडल बनने के लिए जो वक्त लगता है उसको हम लोग जो है कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सॉरी टाइम फ्रेम बोलते हैं। और ये टाइम फ्रेम जो होती है टाइम फ्रेम वो हमें कहीं ना कहीं जो है उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि चार्ट किस टाइम फ्रेम में ओपन है। तो ये यहाँ पर मान लीजिए एक कैंडल जो है बनी है 28 तारीख की बनी है, ये जो है 29 तारीख की बनी है, ये जो है आगे अगर 24 तारीख का बना है, 23 तारीख, 22 तारीख, 21 तारीख। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक कैंडल को छोड़ के दूसरी कैंडल बनने में जो वक्त लगता है उसको हम लोग जो है टाइम फ्रेम बोलते हैं। ये अगर आपको बेसिक नॉलेज में सिखाऊं, टाइम फ्रेम देखिए यहाँ पर दिखाई देता है। ये ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन है। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने चार्ट ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट है, यहाँ पर 5 मिनट है, यहाँ पर 15 मिनट है, 1 घंटा है, फिर 3 घंटा है, 4 घंटा, डेली, वीकली, मंथली। ठीक है, अगर ये इसको मैं मंथली में शिफ्ट कर दूं तो अगर मैं मंथली में इसको शिफ्ट करता हूं तो आप इसको देख पाएंगे कि ये जो कैंडल है मंथ की पूरी एक हो जाएगी। ठीक है, और आप जैसा हमारा बात हुआ था ये था अक्टूबर मंथ का था, फिर ये नवंबर मंथ का था, फिर ये सितंबर मंथ का था, फिर ये अगस्त मंथ का था, जुलाई मंथ का था। यानी कि पूरा का पूरा मंथ का डेटा जो है वो एक ही कैंडल में कवर हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको वीक के हिसाब से देखना चाहूं तो वीकली टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पर W पे क्लिक करूंगा तो ये वीक का डेटा है कि यहाँ पर इस वीक में इसका मूवमेंट जो है 172 से लेकर इसका 211 तक गया है एक ही वीक में। उसके बाद में यहाँ पर जो वीक में डेवलप हुआ, यहाँ पर जो वीक में काम हुआ वो सारा दिखा रहा है। अगर मैं आगे चला जाऊँ तो जहाँ पर हम थे ये डेली टाइम फ्रेम का डेटा है, ये डेली टाइम का। यहाँ पर जो ए और एल लिखा है, ए अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये ऑटो में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटो में यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा स्क्रीन दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आगे अभी अपना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो आएगा वहां पर हम इसको और ज्यादा देखेंगे। बट यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैंडल इस तरह से बनती है। तो यहां पर ये जो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एवरी कैंडल जो है वो एक प्रकार से, मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों कि एक जो इमोजी रहता है इसके प्रकार से, अगर मैं आपको व्हाट्सएप में ये मैसेज भेजता हूं तो इसको देखकर आपको क्या पता चलता है? ठीक है, अगर यहां पर मैं
अगर मैं यहाँ पर ऐसा मैसेज भेजता हूँ तो आपको क्या पता चलेगा? ये दोनों मैसेज है कि यहाँ पर एक दो इमेज है, एक इमेज बनी हुई है जो हंस रही है, इसका मतलब कि ये खुश है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी एक इमेज है लाल बनी हुई है यहाँ पर कि ये गुस्से में है। तो ओवरऑल दोस्तों, जिस तरह से हम व्हाट्सएप में मोबाइल के अंदर जो मैसेज भेजते हैं उसके अंदर हम लोग जो है एक सिंपल सी इमेज को ड्रॉ करके बता देते हैं कि भाई सामने वाला, मैंने जो बात की उससे हंस रहा है, वो खुश है, और सामने वाला उससे गुस्से में है, उसको वो बात जो है पसंद नहीं आई दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल इसी तरह से ये जो इमोजी है, तो ये जो एवरी कैंडल है उसकी अलग अपनी खुद की एक कहानी है, खुद की एक स्टोरी है, और वो अलग अलग तरीके से हमको अलग अलग कहानियां जो है बताएगी। कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर दोस्तों ये कैंडल को सीखना बहुत जरूरी है। इस तरह से चार्ट के ऊपर कैंडल हर एक प्रकार से कुछ ना कुछ बोल रही है, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल डेवलप हुई है, इसका मतलब है कि प्राइस जहां पर ओपन हुआ वहां से ऊपर की साइड में चला है, ठीक है। प्राइस जो है यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से ये ऊपर की साइड में चल के प्राइस जो है यहाँ पर क्लोज हुआ है, ठीक है। क्योंकि बेसिक लर्निंग है कैंडल स्टिक के ऊपर, इसलिए मैं इसको बहुत स्लोली स्टार्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ये ओपन हुआ था 218 पे, यहाँ पर ये प्राइस दिखा रहा है, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है टाइम दिखा रहा है, उसको भी आप यहाँ पर नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर ये जो कैंडल है, यहाँ पर दिन भर में इसमें क्या काम हुआ है कि ये 218 पे ओपन हुआ, फिर एक बार के लिए नीचे आया, 212 तक नीचे आया, फिर वहां से वापस चला गया, फिर ऊपर की साइड में 231 तक गया, यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक गया ये? 231 तक गया, और फिर लास्ट में मार्केट बंद होते होते ये जो चीज है 227 तक आकर क्लोज हो गई। तो ये ओवरऑल एक कैंडल की पूरे दिन भर की जो है कहानी है, उसकी पूरे दिन भर की दास्तां है जो उसने हमें बयां की, और हमने इसको समझा कि इसने जो है पहले किस तरह से काम किया, ठीक है, कि पहले इसने जो है ऊपर गया, फिर नीचे आई, फिर वापस ऊपर गया, जो बहुत ज्यादा ऊपर गया, और लास्ट में क्लोज होते होते कुछ थोड़ा सा नीचे आकर ये क्लोज हो गया दोस्तों। तो इस तरह से हमें जो है ये हर एक कैंडल में जो है इतना सारा डेटा हमें देखने को मिलता है, और इतना सारा 4 डिफरेंट वैल्यू, दिन का लोएस्ट पॉइंट क्या रहेगा ये कैंडल के अंदर, तो ये वाला जो है ये दिन का लोएस्ट पॉइंट रहेगा 212 रुपए के आसपास। दिन का हाईएस्ट पॉइंट क्या रहेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 231 वाला, वो दिन का हाईएस्ट पॉइंट रहेगा। इसने क्लोज कहां पर दिया? क्लोजिंग दी हमको, क्लोजिंग जो ये वाला पॉइंट है, क्लोजिंग 221 के आसपास का है, और यहां पर इसने जो ओपन कहां किया था, तो ओपन उसने 218 के आसपास किया था, ठीक है। तो 4 डिफरेंट पॉइंट हमें मिले, और 4 जगहों की हमें जो है वैल्यू मिली है, और उस वैल्यू को हमने जो है कैप्चर किया, यहाँ पर नोट डाउन किया, और हमने पता लगाया, अंदाजा लगाया कि इस तरह से काम हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बना होगा, यहाँ पर ओपन हुआ, एक बार के लिए नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। तो एक्चुअली यहाँ पर जो डिफरेंट है ये 2 पॉइंट के बीच का, ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपको, ये 2 पॉइंट के बीच का अगर ये डिफरेंट है, तो यहाँ से यहाँ एक्चुअली मूवमेंट हुई है क्लोजिंग के वक्त में, ठीक है। इस दोनों पॉइंट के बीच में जो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट हुई है, प्रॉफिट हमें यहाँ से यहाँ तक का ही उस दिन का मिला है, अगर हमने होल्ड किया है तो उस चीज को। बट दिन में एक बार के लिए 231 भी गया था, और एक बार के लिए 212 तक भी गया था। और ज्यादा हम सीखेंगे इसको, कैंडल स्टिक का अभी नेक्स्ट आगे चैप्टर जो है कंटिन्यू होगा अपना, वहां पर पूरा का पूरा डिटेल में सीखेंगे। बट ये खाली मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, ये ऐसे आपको देखना है आने वाले वक्त में। यहाँ नीचे जो है टाइम लगा हुआ रहेगा, और यहाँ ऊपर जो साइड में जो है अपना प्राइस दिखाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम और कैंडल के बारे में सीखेंगे, कैंडल के बारे में बेसिक जो है नॉलेज हम जो है गेन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों।